देखिए उत्तराखंड की बात, क्योंकि उत्तराखंड का जोशीमठ बेबस और लाचार है। जोशीमठ के लोग बेबसी के आंसू रो रहे हैं। उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना उजड़ रहा है। क्यों ना रोएं, क्यों ना घबराएं। सैकड़ों घर बेकाबू हो चुके हैं। वहां पर अगर बात करने, सड़कों में भी दरार है। हालात ये है कि अब तक 600 से ज्यादा परिवारों को राहत शिविरों में भेजना पड़ा है और अभी भी कुछ लोग इस इंतजार में हैं कि उनको मदद मिले। लेकिन सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि वो उनके साथ हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर कल पहुंचे और हालात की समीक्षा की। एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है आपके लिए, आप देखें। आंखों के सामने बना बनाया आशियाना उजड़ रहा है। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। खून पसीने की कमाई से जो छत बनाई वो सेकंड दर सेकंड दरकती जा रही है। धंसते जा रहा है, कहीं पे धंस रहा है, कहीं पे फट रहा है। दरकता जा रहा है जोशीमठ का हौसला। पूरा ये घर टूट गया है हमारा, जो कि हम वहां दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। टूटती जा रही है हिम्मत। सदियों की गलतियां वर्तमान भुगत रहा है। इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत। ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। जोशीमठ रो रहा है। ना सड़कें महफूज है, ना इमारतों की दीवारें और छत। ना मंदिर बचा है, ना घर। सालों पुराना मंदिर है हमारा ये, और इतने टाइम से हम इन्हें पूज रहे हैं, देख रहे हैं। कल दीवा भी लगाया था, जब यहाँ पे थे दीवा भी लगाया था। तो किस किस तरह से हम इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत। ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। टूटने के बाद भी आप कल तक दिया जला रही थी। हाँ, यहाँ पे दीवा जलते हैं हमारे यहाँ पे। आर्टिकल भी टूट रखा है हमारा, बिल्कुल में मन बिल्कुल खराब हो चुका है। पहाड़ की जमीन जैसे जैसे खिसक रही है, वैसे वैसे यहाँ के बाशिंदों की हिम्मत जवाब दे रही है। पुरखों ने कुदरत की इस गोद में आशियाना बसाया था, खुशहाल भविष्य के सपने संजोए थे। तब से कई पुश्तें यहाँ रहती चली आई हैं, लेकिन अब जोशीमठ के कुछ हिस्सों पर ऐसा संकट आया है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं। इस कमरे को देख पा रहा हूँ, इसकी तो दीवारें टूट गई हैं, बड़े बड़े छेद हो गए। तो उस वक्त रात को सो रहे थे जब ये टूट? सोए थे हम ऐसे। रात को कहाँ जाए भैया, हमारे पास कहीं नहीं है रहने के लिए व्यवस्था ऐसे। हम जाएं तो जाएं कहाँ ऐसे। बस यही है हमारे पास, जो हमें आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे है मेरे जिठानी लोग रहते हैं। मनोज नाम है मेरे जिठानी का, लड़के के नाम। उसका छोटा बच्चा हुआ है, उसने किसी के घर पे रखा हुआ है स्कूल में। अभी स्कूल में हम बड़े बड़े लोग जा रखे हैं। बच्चों को हमने स्कूल से, हमने कहा यहाँ बीमार पड़ जाएगा बच्चा ऐसे, तो इसलिए हमने कहा कहीं रह ले स्कूल में ऐसे। घर की हालत तो देखो पहले ऐसे, और इधर भी वो पूरा टूट चुका है ऐसे। ये भी इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसे। जोशीमठ का बड़ा इलाका इस आपदा की चपेट में है। कई हिस्सों में जमीन में दरार आ रही है, लिहाजा जमीन पर बने मकान भी जर्जर होने लगे हैं। घर में रात को सो रहे लोगों का सामना आंख खुलते ही उस खतरे से होता है, जिसे देख सुनकर ही वो सिहर जा रहे हैं। दिल बैठा जा रहा है, आंखों से आंसू रुकते नहीं। क्या करें, कहां जाए, किससे गुहार लगाएं कि बचा लो जोशीमठ को, बचा लो बद्री विशाल की इस पावन नगरी को। बचा लो यहां बसी जिंदगी को। देख पा रहा हूँ, इसकी तो दीवारें टूट गई हैं, बड़े बड़े छेद हो गए। तो उस वक्त रात को सो रहे थे जब ये टूट? सोए थे हम ऐसे। रात को कहाँ जाए भैया, हमारे पास कहीं नहीं है रहने के लिए व्यवस्था ऐसे। हम जाएं तो जाएं कहाँ ऐसे। बस यही है हमारे पास, जो हमें आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे है मेरे जिठानी लोग रहते हैं।
मनोज नाम है मेरे जिठानी का लड़के के नाम, उसका छोटा बच्चा हुआ है, उसने किसी के घर पे रखा हुआ है स्कूल में। अभी स्कूल में हम बड़े बड़े लोग जा रखे हैं, बच्चों को हमने स्कूल से हमने कहा यहाँ बीमार पड़ जाएगा बच्चा ऐसे, तो इसलिए हमने कहा कहीं रह ले स्कूल में। ऐसे घर की हालत देखो पहले ऐसे, और इधर भी वो पूरा टूट चुका है ऐसे, ये भी इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसी। सीएम धामी आए थे तो उनके सामने उम्मीदों के आंसू बहे। लोगों ने हाथ जोड़ा, गुहार लगाई। जैसे भी ऐसा ही बोला हमने कि बेटा हमारी व्यवस्था करो, बच्चे बेरोजगार है, हम कहाँ जाएंगे। जो पैसे थे हमने हमारे कमाए हुए वो तो हमने मकान पे जमीन खरीदी, मकान बनाया, वहाँ दे दे, वहाँ लगा दे। 23 साल से यहीं रह रहे थे जोशीमठ में, घर में भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जहाँ गांव है हमारा, तो हम क्या करेंगे। तब इसलिए हमने यही बोला कि हमारे मकान और हमको कहीं जमीन की व्यवस्था कर दो, और तुमसे वैसा भी नहीं होता तो हमारे पैसे दे दो हमको, तो हम जहाँ भी बनाएंगे, जो भी करेंगे। लोगों की उम्मीदें हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार कुछ करेगी। संकट पर सरकार की नजर भी है। जिन मकानों में दरारें आई, वहां के लोगों को राहत कैंपों में भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी वो लोग सदमे में हैं कि आखिर कब तक इस हालत में जिंदगी कटेगी। हमें पता है हमने एक एक रुपए जोड़ के अपना घर मकान कैसे बनाया है। अपना बोलते हैं ना अपने खुशी के लिए सब कुछ करता है आदमी, लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कैसे करेंगे, कहाँ से बनाएंगे। एकदम से कहीं मकान बनाओ या अपने बच्चों का भविष्य देखे, या हम फिर इतनी मेहनत करें। पूरा ये घर टूट गया हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते, ना ही उसको कुछ रिपेयरिंग कर सकते हैं उस मकान की। और यहाँ पे तो रखे हम, हमारे मतलब सिर्फ रहने की व्यवस्था तो हमारी कर ली है, लेकिन और व्यवस्था यही है कि हम जितना हमारा घर बड़ा था, अपने घर में हर चीज की सुविधा थी, तो उतना यहाँ पे हमारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। जोशीमठ के जिन हिस्सों में यह आफत टूटी है, वहां का हाल देखने आज तक की टीम पहुंची है। ये किसी एक घर का हाल नहीं, कई घरें अब रहने लायक नहीं है। दीवारें बिखर चुकी हैं, फर्श में मोटी दरार डरा रही है। जोशीमठ में ही एक मंदिर तो पूरी तरह से झुक गया। अब वहां पूजा बंद है। भक्त मायूस हैं, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू है। पुराने बुजुर्ग होकर के बच्चे सहित हमारे यही भगवती को मानते हैं। आज जब घर ही चला गया है तो मंदिर भी डूब गया है। हम बस यही चाहते हैं कि बस हमें जल्द से जल्द हमें सुरक्षित पहुंचाए। बस सरकार से यही विनती है कि हमारी भी आवाज सुने आगे। जैसे जैसे समय बीत रहा है, संकट भी बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है राहत की किश्त बगैर देरी के लोगों तक पहुंचेगी और संकट के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल होगी। कमल नयन सिलोड़ी और अमित भारद्वाज के साथ राजीव ढोलियाल, जोशीमठ, आज तक। लेकिन जोशीमठ का संकट नया नहीं है। करीब 40 साल पहले ही इसकी आहट हो गई थी। अब विनाश बढ़ा है तो फिर जोशीमठ की याद आई है। सवाल है कि आखिर क्यों जोशीमठ को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, कैसे दिनों दिन ये संकट गहराता चला गया। एक और खास रिपोर्ट। आखिर जोशीमठ में जमीन क्यों दरक रही है? कैसे बढ़ता गया जोशीमठ का संकट? क्यों दरकने लगे जोशीमठ के पहाड़? जोशीमठ की नई आपदा का गुनहगार कौन? ये वो जगह है जहां जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बद्री विशाल को जोशीमठ में लाकर 6 महीने पूजा जाता है। लेकिन अब इस पूरे शहर पर खतरे का साया मंडरा रहा है।
कैमरे पे आप विजुअल्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि जोशी मठ पर और जोशी मठ के लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। सड़कों पर दरारें हैं, अचानक से बड़ी बड़ी दरारें जोशी मठ के अलग अलग वार्ड्स में देखने को मिल रही हैं। सड़क के साथ साथ घरों में भी अचानक से दरारें आ गई हैं। इस तरह से कुछ ऊंची मंजिला मकानों में भी आपको बड़ी दरारें दिखेंगी, जो साफ संकेत है कि अब ये घर संभवतः रहने के लिहाज से सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जोशीमठ पौराणिक शहर है, लेकिन अभी ये शहर रो रहा है। यहाँ हर कोई खौफ में जी रहा है। संकट ऐसा है कि कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। काश कोई कह देता कि जो जैसा था सब कुछ उसे वैसा ही लौटा दिया जाएगा। रात को न तो सो पा रहे हैं न दिन को खा पा रहे हैं, लेकिन यह है कि सुबह क्या होगा, किस स्थिति में होगी, बहुत बेचैन। और छोटे छोटे नाती पोते हैं, इनको लेके जाऊं या अपने आप को संभालो। किस तरह से दरार बढ़ रही है यहाँ पे? इतने बढ़ रही है कि जमीन धंस रही है और उसका गैस ऊपर से करीबन 1 हाथ से ज्यादा ये देखने वाली चीज है। यहीं पर है, ये बहुत बड़ा स्टोन है। अगर ये स्टोन गिर गया तो नीचे वालों को लेके डूबेगा। ऊपर वाले जो ये स्टोन जाने के बाद ऊपर जितने भी मकान है ये सब मेरे घर को भी साथ में लेके जाएगी। बुजुर्ग आंखों में इतनी बेबसी कभी नहीं थी। पहाड़ों की जिंदगी हमेशा खुशहाल रही है, लेकिन अब जोशीमठ का दर्द मानो अंतहीन है। यहाँ के कई इलाके इस ताजा संकट पर बेबस हैं। मुख्य रूप से मनोहर बाग, रविग्राम, गांधीनगर, मारवाड़ी वार्ड, गौरंग, होसी, परसारी, जीरोमेड और सिंहधार के इलाके में सबसे ज्यादा खतरा है। इस घर के भीतर की तस्वीर आप बाहर से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घर संभवतः उनकी यहाँ बैठ के रही होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उनको एक कमरा दिया गया है, नगर पालिका का भवन उनको दिया गया है, गुरुद्वारे में उनके लिए व्यवस्था की गई, स्कूल में उनके लिए व्यवस्था की गई है। वो हमने तस्वीरें आपको भेजी भी थी। ये हालत है यहाँ के कमरे के भीतर की। ये इस वक्त की दशा है कि जो फर्श है वो पूरी तरह टूट चुका है। फर्श पूरी तरह से टूट चुका है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये छत कब नीचे गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सामने की अगर आप दीवार देखें तो वो झुकी हुई है, वो भी कभी भी गिर सकती है। अब ये टिकी कैसे है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बस ये टिक गई है किसी तरह से, कभी भी नीचे गिर सकती है। इस समस्या की असल वजह क्या रही है? क्यों जोशीमठ पर इतना बड़ा संकट टूट पड़ा? दरअसल इसके पीछे कोई एक वजह नहीं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ एनटीपीसी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन धंसती जा रही है। सर, सबसे ज्यादा लोगों का गुस्सा एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट पर चल रहा है। एक बताया जा रहा है कि 2008-9 से इनकी टीवीएम मशीन जो है फंसी हुई है, उसके कारण बोरिंग पानी जो रिसाव हो रहा है वो उस कारण है। वो उस जो साइंटिस्ट की टीम है वो हर पहलू को देख रही है, उसमें एक पहलू ये भी है। तो अगर इस तरह का पहलू निकल के आता है तो गवर्नमेंट निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेगी। जानकार कहते हैं कि जोशीमठ के इस संकट की मुख्य रूप से 3 बड़ी वजह हैं। पहला ये कि जोशीमठ का भूस्खलन के मलबे पर बसा होना। दूसरा ये कि जोशीमठ का भूकंप के सिस्मिक जोन 5 में होना। और तीसरा जोशीमठ में लगातार पानी का बहाव जो चट्टानों को कमजोर कर रहा है। असल में जोशीमठ में विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी गई। विकास करने के लिए खिलवाड़ किया जाता रहा। 1975 में बनाई गई मुकेश मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ रेतीली चट्टान पर स्थित है। यहाँ की तलहटी में कोई बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े निर्माण और खनन नहीं किए जा सकते। अलकनंदा नदी किनारे सेफ्टी वॉल बनाई जाए, यहाँ बहने वाले नालों को सुरक्षित किया जाए। लेकिन हुआ क्या? जोशीमठ को कथित रूप से विकसित करने की प्रक्रिया बेरोक टोक जारी रही, जिसका नतीजा सबके सामने है। जो था वो तो गया। अब रेनर क्या है, रो रो कर जमीन मकान 5 कमरे बना, लेटरिन बाथरूम, देव देवताओं के मंदिर, वो तो सारा चला गया। अब रे क्या रखा हमारा? क्या कहेंगे? आपके पास भी ये धरती माता जाने क्या हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। हमारे तो रो रो कर आंखें बंद होगी। क्या कहता है आपके पास भी, बच्चों के पास है, क्या हम सरकार के पास हो? आप ही जाने, वो लोग ही जाने ये क्या हो रहा है। पहले भी विशेषज्ञ कह चुके हैं कि जोशीमठ भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ शहर है। यहाँ सतह पर चट्टान कम और मिट्टी ज्यादा है, लिहाजा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने की वजह से ये संकट और बढ़ा है। जब लैंडस्लाइड है उस पे
आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3-3 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं और साथ में जो है ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। हो क्या रहा है कि वहाँ पे टूरिस्ट भी आता है, जो लोग अपने गांव छोड़ करके जोशीमठ में बस गए हैं वो लोग भी वहाँ पे हैं, पानी का इस्तेमाल सब करते हैं। वो पानी कहाँ जा रहा है? जमीन के अंदर जा रहा है। जमीन के जब वो अंदर जा रहा है तो वो भू धंसाव तो करेगा ही ना। सरकार अब संकट की वजह की तलाश में जुटी है, टीम बनाई जा रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि सब कुछ ठीक करना इतना आसान नहीं है। कमल नयन सिलोड़ी और अमित भारद्वाज के साथ राजीव ढोंडियाल, जोशीमठ आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।